मिस्टर रमन दिल्ली के एक नामी कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और मॉडर्न ख्यालों वाले व्यक्ति थे। लेकिन उनकी धर्मपत्नी मिसेज रमन एक धार्मिक ख्यालों वाली महिला थी। जब भी मिसेज रमन पूजा पाठ करती तो मिस्टर रमन हमेशा ही भगवान की वास्तविकता पर सवाल उठाते थे। मिस्टर रमन अपनी पत्नी से यह सवाल पूछते रहते थे कि अगर भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, भगवान आकर मुसीबत में हमारी मदद क्यों नहीं करते। लेकिन मिसेज रमन के पास इन सभी सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता। एक बार की बात है, कुछ दिनों से मिस्टर रमन के बिल्डिंग के पास एक भूरे रंग की लंगड़ी बिल्ली घूम रही थी। शायद वो बिल्ली मां बनने वाली थी और बच्चों को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रही थी। मिस्टर रमन को उस पर दया आ गई और उन्होंने बिल्डिंग की सीढ़ी के नीचे उसके रहने की जगह बना दी। मिस्टर रमन हर रोज उस लंगड़ी बिल्ली को खाना लाकर देते। एक रात को उस लंगड़ी बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बिल्ली के बच्चों को देखकर मिस्टर रमन और उनकी धर्मपत्नी बड़े खुश हुए। अब मिस्टर रमन बिल्ली के साथ साथ उसके बच्चों के लिए भी खाना और दूध लेकर आते थे। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन वह लंगड़ी बिल्ली अपनी आदत से मजबूर चूहे मारकर लाने लगी, जिससे रास्तों पर मरे हुए चूहों के टुकड़े मिलने लगे। साथ ही बिल्ली के बच्चे भी बिल्डिंग के आसपास गंदगी फैलाने लगे। ये सब गंदगी देखकर अब मिस्टर रमन को ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी मिस्टर रमन सब कुछ सहते हुए लंगड़ी बिल्ली और उसके बच्चों के लिए खाना लाते रहे। लेकिन एक दिन बिल्ली के बच्चों को यहाँ वहाँ गंदगी फैलाते हुए देखकर मिस्टर रमन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने खुद ही बिल्ली और उसके बच्चों को वहाँ से हटा दिया। वो लंगड़ी बिल्ली बार बार म्याऊं म्याऊं करके उसी जगह पर आती रही, लेकिन मिस्टर रमन को लंगड़ी बिल्ली पर जरा सी भी दया नहीं आई। मिसेज रमन भी चुपचाप से ये सब देख रही थी। शायद मिसेज रमन भी बिल्ली की गंदगी फैलाने से परेशान हो गई थी। वो लंगड़ी बिल्ली इसी तरह उस जगह पर अपने बच्चों के साथ आती रही। फिर एक दिन लंगड़ी बिल्ली और उसके बच्चों ने आना बंद कर दिया। एक दिन मिसेज रमन मिस्टर रमन से कहती है कि बेचारी लंगड़ी बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ गई होगी, कहीं मर तो नहीं गई होगी। मिस्टर रमन को लंगड़ी बिल्ली और उसके बच्चों पर दया तो आती थी, लेकिन उनकी देखभाल करने की हिम्मत उनके पास नहीं थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मिस्टर रमन लंगड़ी बिल्ली और उसके बच्चों को भूल चुके थे। मिस्टर रमन के मोहल्ले के पास एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। एक दिन मिस्टर रमन और उनकी धर्मपत्नी मिसेज रमन सुबह सुबह सैर करते हुए उसी मंदिर के पास से जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें वही लंगड़ी बिल्ली दिखाई दी। मिस्टर रमन भी उत्सुकतावश उस लंगड़ी बिल्ली के पीछे जाने लगे। उसके पीछे जाने पर पता चला कि वो लंगड़ी बिल्ली मंदिर के पीछे की गलियों में रहती है, जहां आने जाने के लिए छोटे छोटे रास्ते हैं। वहीं पर उस लंगड़ी बिल्ली के 4 बच्चे भी खेल रहे थे, जो कि अब बड़े हो चुके थे। ये देखकर मिस्टर रमन को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने देखा कि लोग जो दूध शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे, वो दूध मंदिर के पीछे बनी नालियों में बह कर आ रहा था। वो लंगड़ी बिल्ली और उसके बच्चे वहीं जाकर दूध पी रहे थे। ये सब देखकर मिस्टर रमन को बहुत हैरानी हुई। तभी उनकी धर्मपत्नी मिसेज रमन बोली, जिन बेजुबान जानवरों को हमारे घर में सहारा नहीं मिला, उन्हें भगवान के घर में सहारा मिला। शायद यही भगवान की लीला है, जो हमें समझ नहीं आती और हम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहते हैं।